एक एक कोना छान मारो, हर जगह देखो। ज्यादा दूर नहीं क्या होगा, वो यहीं कहीं होगा। कहाँ छुपे हुए हो उस्मान? आखिर कहाँ हो? इल्तुतान रुको, रुको, इल्तुतान रुको, इल्तुतान पुरसुकून हो जा। इल्तुतान या वहां जाओ, निशान उस तरफ जा रहे हैं। चलो चलो चलो। हर जगह ढूंढो उसे, आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो। उस्मान, तो तुम यहां पर हो उस्मान? आज तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका। तुम्हारी मौत बनकर आई हूं यहां, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम मरोगे। पकड़ो इसे, ये उस्मान को बचाने आई है, मार डालो इसे। मरियम बेटी, ओह आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। हम दूर निकल आए हैं, वापसी के आसार खो चुके हैं, लेकिन ठहर भी नहीं सकते। उस्मान साहब जहाँ भी हैं उन्हें तलाश करना होगा। उन्होंने रास्ते में जाल बिछाया था, लेकिन तबरेज को जाने वाले दो रास्ते और हैं। सारा चिली वाला रास्ता बहुत दूर है, हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे। वो रास्ता गजल काया के दलदल से गुजरता है। बाबा की हिफाजत के लिए उन्होंने सख्त तदबीर इख्तियार की होगी। आखिर वो इतने दलदल वाले रास्ते से अपने सिपाहियों के साथ क्यों जाएंगे? इस वक्त किसी चीज पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो शैतान हमें धोखा देने के लिए दोनों रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनासिब यही होगा कि हम दो हिस्सों में बट जाएं और इस तरह वक्त भी जाया नहीं होगा, ठीक है? और हान बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर अलाउद्दीन और उसके साथ खवातीन सारी चिली की तरफ साथ जाएंगे। तौरान तुम्हारे साथ जाएगा। जहर कोताय हमें केसल काया के रास्ते से ले जाएगा, दलदल से गुजरे बगैर। बोरान, आइकोट, तुम लोग मेरे साथ रहोगे। जो हुक्म बाला खातून। ठीक है। चलो आ जाओ, वक्त जाया नहीं करते। फी अमान अल्लाह। भैया चलो चलो चलो। इसे बाद ना हो गया। मगर आपको भी तीर लगा है, आप जख्मी हैं। आप जाइए, मंगोल आपका पीछा कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ रुकावट बन रही हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी जान के तुमसे ज्यादा कीमती है। हा? वो तो ठीक है, मगर कबीले की खातिर और हम सबकी ही खातिर आप इस हाल में हैं हुजूर। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। अब जरा बर्दाश्त करो इसे, मैं इसे तोड़ रहा हूँ। बहुत तकलीफ हो गई है ना? बहुत ज्यादा सरदार।
बस बस, अब तकलीफ कम हो जाएगी। कोई जड़ी बूटी तलाश करनी होगी। चलो महफूज जगह ढूंढते हैं, आ जाओ। आयशा, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे हिम्मत और बहादुरी सिखाई थी, इसीलिए। समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूं इस वक्त यहां हक वापस लेने के लिए कर रहा हूं। ये तख्त तो मेरा है ना, और मेरे बाद ये तुम्हारे बच्चों का होगा। नहीं चाहिए मुझे। ये लोग कितने बुरे हैं। मंगोल सबको कत्ल कर देते हैं। गाजी को भी उन्होंने कैद कर रखा है, और ये उस्मान सरदार को भी शहीद कर देंगे। आप उन्हें सहूलत फराहम कर रहे हैं। मानती हूँ आपका हक है, तो क्या आप अपना हक गद्दारी से लेंगे? देखो, ये गद्दारी नहीं है। असल गद्दारी तो उस्मान ने की है। अभी तुम नहीं समझोगी, बड़ी होकर जान जाओगी कि बाबा सही थे। सही कहा आपने। मेरे बाबा तुर्कों पर जुल्म नहीं होने देते थे। मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे बाबा नहीं हो सकते। आयशा, सरदार, आप संगूर तिकिन सरदार के वारिस हैं। बेशक तख्त पर कोई काई ही बैठेगा, लेकिन वो उस्मान नहीं, आप ही होंगे। अपने लिए ना सही बेटी के लिए सोचिए मेरे सरदार। कोई और वारिस दिखाई नहीं देता। हरगिज नहीं, तख्त तो उस्मान सरदार का ही है। मेरे लिए ये खंजर और आयशा ही काफी है। मैं अपने खून से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं, मैं हूं ना। अब से मैं संगूर तकिन का पोता अलबाई और तुम हो मेरी बेटी आयशा। बेटी आयशा, बात सुनो। बहुत अरसे से हमने राज संभाल कर कहा, किस कदर सौबतें झेली, ये सब उस्मान की वजह से था। ये खंजर हमने क्यों छुपाया? तुम मुझसे पूछा करती थी ना। उस्मान को अगर इस खंजर का पता चल गया तो वो जान ले लेगा हम दोनों की। ये खंजर अब से आयशा, खंजर कहां है आयशा? उस्मान सरदार को दे दिया मैंने, ताकि वो उस खंजर से अपने आप को छुड़ा सके। ये तुमने क्या किया आयशा?
तुम बढ़ रही हो हद से। हद में रहो। यहीं पर रुको। कसम खाता हूं इन बागियों के सर इसी मैदान में लटकाए जाएंगे। वो कुछ नहीं कर सकते। वो तो हमारे खाने के एक एक लुकमे के मोहताज हैं। कहीं भी जाए हमारे पंजों में ही आकर फंसेंगे। उलूगान, उस्मान। क्या हुआ उस्मान को? वो मेरी बेटी आयशा उस्मान से जब गले मिली तो उसने खंजर उसके हाथ में थमा दिया। वो खंजर मदद तो नहीं करेगा उसकी भागने में, बताना बेहतर लगा। क्या कह रहे हो ये अलबाई? क्या कह रहे हो अलबाई? जब वो उस्मान हमारे खान के पास जा रहा था तो तुम्हारी छोटी सी बेटी ने चुपके से उसके हाथ में खंजर थमा दिया। अगर उस्मान भाग निकला तो उलझाए तोहन के सामने मेरे साख खाक में मिलकर रह जाएगी। जानते हो, हमारे जिस्म पर हमारे सर नहीं बचेंगे। अलदुगा उसके साथ है, वो नहीं भागेगा, इत्मीनान रखें। सिपाहियों, जल्दी करो, अलतुगा के पास जाओ, तदाबीर इख्तियार करो, जाओ। अगर उस्मान को नहीं ढूंढ सके तो लुगान हमारे सर उड़ा देगा। ढूंढो हर जगह, हर जगह। खून के निशान उस्मान यही कहीं है। उस्मान, कहां तक भागोगे उस्मान? इस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। सिपाहियों, उस्मान आज की रात किसी खुफिया ठिकाने पर गुजारेगा। कोई गार, कोई पत्थर, कोई कोना मत छोड़ना जंगल का। आजा। चलो, चलती रहो, चलती रहो, चलती रहो। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, चलती रहो। कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी, हिम्मत रखो। फिक्र मत करे, ठीक हूं मैं। इल्तुतान, इल्तुतान, ओह, आ जाओ, आ जाओ। इल्तुतान, आखिर क्या कर रहे हो तुम यहाँ? इल्तुतान को मैं लेकर आई थी यहाँ पर, लेकिन हम जुदा हो गए। क्या? कैसे हो सकता है? इसकी सवारी आसान नहीं है। मगर मुझे सवारी मुश्किल नहीं लगी। इल्तुतान किसी को आसानी से खुद पर सवार नहीं होने देता। बात सुनो मेरी। इल्तुतान,
अच्छी तरह वाकिफ हो कि खुद पे किसको सवार करना है। चलो चलो चले यहां से। हम महफूज मकाम ढूंढना बहुत जरूरी है। चलती रहो बेटी। मंगोल जहां से भी गुजरते हैं अपना कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं, लेकिन देखो यहाँ तो कोई भी निशान नहीं है। ये ओलोगान पिछले मंगोलों से बिल्कुल अलग है। ऐसा ही है, मोहतात रहना होगा हमें। या कोई रास्ता ढूंढेंगे या खुद कोई रास्ता बनाएंगे, लेकिन सरदार को हम हर हाल में बचाएंगे। और हान, मुझे अपना जख्म दिखाओ। कुछ नहीं हुआ होलोफेरा, मुझे ठीक हूं मैं। ठीक नहीं हो? औरहान भाई, हम कुछ देर के लिए यहाँ ठहर जाते हैं। जख्म गहरे हैं, मुझे इन्हें देखना होगा। इस मरहम को आपके जख्मों पर लगाना जरूरी है। मैं लगा देती हूँ। ठीक है, चलो आओ। अयास, ओस, थोड़े आराम के बाद सफर शुरू करेंगे। शहजादे, इर्द गिर्द नजर रखो तुम लोग। जो हुक्म आपका शहजादे। ठीक हो जाएगा। होलोफेरा, ये जख्म किस लिए है? मेरे बाबा मुझे बचाने के लिए खुद कैद हो गए। ये जख्म तो एक दिन भर जाएगा, मगर इस सीने में जो आग लगी है उसका क्या? उसकी बहुत तकलीफ है मुझे। हम बाबा को बचा लेंगे, कबीला वापस ले लेंगे। हम उनसे जरूर ले लेंगे वापस। ईमान है इस बात पर, जैसे आपके लौट आने पर ईमान था। इंशाअल्लाह होलोफेरा, इंशाअल्लाह। और सारे जख्म भी भर जाएंगे। और हाँ, इन सख्त हालात में अगर अल्लाह ने हमें इस खुशखबरी से नवाजा है तो उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। होलोफेरा, होलोफेरा, मुझे जो तुमने बताया अभी, मैं सही समझा कि मैं क्या सच में मैं जो समझाऊं वो दुरुस्त है होलोफेरा? मतलब मैं ये कि हाँ बाप, बाबा बन जाएंगे, उम्मीद से हूं मैं। कोई हमें वालिदा और बाबा कहकर बुलाएगा। शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी तहफूज आदि, मेरी दुनिया हो तुम, मेरी जान हो तुम, अपनी मोहब्बत से मुझे ताकत देने वाली। आज तुमने मुझे ऐसी खुशखबरी दी है कि गोया मेरे जिस्म में नई रूह फूंक दी गई हो। पहले बाबा को बचाएंगे, कसम खाता हूं कि तमाम जालिमों को घुटनों के बल लाकर इस दुनिया से जुल्म खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। जानती हूं, जब तक आप साथ हैं हर चीज मुमकिन है।
मौत काइयों के इर्द गिर्द मंडला रही है। कुछ बच गए हैं और वो भी खुश नहीं है। और कबीले से गिरफ्तार होने वाले मेरे काजी, कौन जाने उसका क्या हाल होगा। मेरे भाई, गाजी ने तुमसे तरबियत हासिल की है। वो उनके सबसे बहादुर सिपाही को भी मार गिराएगा। फिक्र ना करो, समझे भाई? अपने बेटे से जल्द अज जल्द मिलोगे तुम इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, चाहे जान भी चली जाए उसे मैं ढूंढ के रहूंगा, लेकिन पहले हमें सरदार को ढूंढना है। हम मायूस नहीं होंगे, हमें सब्र करना होगा। ये जो दर्द हमें मिले हैं इसके असरात हमेशा दिल में रहेंगे, लेकिन ये जो मंगोल हैं इससे बच नहीं पाएंगे। उस्मान साहब को बचाने के बाद उन सबको अंजाम भुगतना होगा। उन काफिरों से हमें पहुंचाई गई हर तकलीफ और जख्म का बदला लेंगे। जहर कुताय, जरा देखो तो ये निशान कैसे हैं? क्या उस्मान साहब के हैं? देखो भाई, देखो जहर कुताय। ये पहियों के निशान हैं और ताजा हैं। छकड़ों के साथ घोड़े भी हैं। नालों के निशान मंगोल घोड़ों से मुशाबे हैं। इसी तरफ गए हैं वो। तो फिर निशानात के पीछे चलते हैं हम। उस तरफ बाला खातून। शाबाश भाई, चलो। आ जाओ सिपाहियों, चलो। शाबाश, चलो। हम आ रहे हैं उस्मान, चलो। शाबाश। आ जाओ। खंजर तैयार है। मरियम, चलो शाबाश। ये लो, जोर से इसे दांतों में दबा लो। चलो, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इससे, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त कर लूंगी मैं, फिक्र मत करें। बात सुनो मेरी, तकलीफ ज्यादा हो तो बता देना, ठीक है ना बेटी? चलो फिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, हौसला हौसला, बस हिम्मत करो। बस बस बस, हो गया हो गया। बस 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 बस। इधर देखो मुझे, देखो मुझे, देखो। गौर से बात सुनो मेरी। अब बहुत तकलीफ होगी जो कि पहले कभी महसूस नहीं की होगी। बर्दाश्त करना। या शाफी, या शाफी। हिम्मत करो, हिम्मत। बस बस बस, हो गया हो गया, हिम्मत करो। ओह ओह, बस बस बस। वाह, बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। ये बर्दाश्त जमीन से तुम्हारे ताल्लुक को वाज़ेह करती है। मालूम नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, लेकिन उनसे मिलने की ख्वाहिश है मुझे भी। अगर मेरी वालिदा को कत्ल ना किया गया होता तो उनके साथ होती मैं। और तुम्हारे बाबा, क्या उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते?
हिरनी भागी 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 और घने जंगल के अंधेरे में किसी गुमनाम रास्ते पर खो गई। उसके बाद एक गीदड़ चलता हुआ हिरनी के पास आया और आहिस्ता से आवाज निकालते हुए कहने लगा, हिरनी, खबरदार इस तरह इधर उधर मत भटको, वरना कोई तुम्हें उठाकर ले जाएगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। क्या वो गई फिर? नहीं, वो हिरनी उससे डर गई क्योंकि वो हिरनी ज़हीन थी। कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर गीदड़ को गुस्सा आ गया। वो सटपटा कर रह गया। उसने हिरनी को गुस्से से देखा। वो तो गीदड़ से डर गई होगी बहुत। ऐसा ही हुआ, वो बहुत डर गई उससे। लेकिन जंगल में एक भेड़िया उन्हें देख रहा था। भेड़िए के होते हुए जंगल में कोई किसी मासूम पर जुल्म नहीं कर सकता था। वो दूर खड़ा उन दोनों को मुसलसल बड़ी देर से देख रहा था। फिर वो उन दोनों के करीब पहुंच गया। हिरनी ने भेड़िए को देखा और उससे कहा, ऐ जंगल के मुहाफिज, जंगल के मुहाफिज, मेरी मदद करो। भेड़िए ने छलांग लगाई और सामने आ गया और दहाड़ कर गीदड़ से कहने लगा, कहां हो? गीदड़ सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। कहने लगा, नहीं 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 नहीं, कहते कहते भाग गया। और ऐसे। हलीमा, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ? नींद आ रही थी लेकिन जंगल में भाग गई। तो फिर ढूंढा उसे? हाँ, हमने ढूंढा ना बेटी। हाँ, चलो जरा बाबा को बोसा दो। चलो चलो चलो। ओहो, एक और कहानी सुनाए मुझे। कहानी वहानी अभी सब खत्म। चलो यहाँ आओ मेरे पास। चलो जाओ। भेड़िए ने छोटे हिरन की हिफाजत की ना, और अब छोटी हिरन का सोने का वक्त हो गया। बाबा से पूछ लो अपने। बिल्कुल, वरना गीदड़ भागता हुआ आ जाएगा। चलो भागो वरना गीदड़ आ जाएगा। चलो 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 भागो। आ गया 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 आ गया। भेड़िया हिरनी की हिफाजत नहीं कर पाया। हिरनी परिंदा बनकर अपने परों से हवा में उड़ती चली गई। परछाइयां बनाना पसंद है तुम्हें क्या? पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा करती हूँ, लेकिन वजह मालूम नहीं है मुझे। जब भी करती हूँ अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये मेरे मासी का कोई खुशगवार लम्हा था। हर किसी के माजी की कुछ हसीन यादें होती हैं। लेकिन आप कितनी महारत से परछाइयां बना रहे थे। बेटी,
मेरी बेटी हर शाम मेरा इंतजार करती थी। उसे परछाइयां पसंद थी, मेरे इंतजार में होती थी। मैं जैसे ही घर पर पहुंचता उसे बनाकर दिखाता। मेरी बेटी, मेरी हालिमा। हमने उसे खो दिया बचपन में। तुम्हारी उम्र की होती अगर वो आज जिंदा होती। क्या तुम उस्मान का दिफा कर रहे हो मेरे सामने? तुम्हें पता है ना, उसने तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे कबीले की औरतों और बच्चों को किस कदर बेदर्दी से मारा था।